को नींबू बोलते हैं, गढ़वाली में इसको नींबू बोलते हैं। और हम क्या है? ये नींबू है और हाँ, ये कागजी। ये गढ़वाली में इसको कागजी बोलते हैं, बट हिंदी में इसको नींबू बोलते हैं। तो अब टाइम आ गया है इन बर्तनों की सफाई का। अब हमारे गांव के युवा ऐसे सफाई में सबसे आगे हैं, ये देख सकते हो आप। तो आज तो भाई सबसे बड़ा बर्तन पकड़ लिया आज कूल भारी ने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव, मेरे गांव राशि गांव से। अब आपको पता है कि कल हमारे गांव में थी बाबा मदनेश्वर की डोली। तो अब आज बाबा मदनेश्वर की डोली यहाँ से मनसुना और जहाँ पे गिरिया गांव है वहाँ जाएगी और रात्रि विश्राम के लिए। तो अब बाबा मदनेश्वर के डोली का जाने का टाइम आ गया है यहाँ से। तो अब जैसे ही हल्की सी धूप गांव पे पड़ जाएगी तो उसी के साथ बाबा मदनेश्वर की डोली अपने अगले पड़ाव के लिए यहाँ से प्रस्थान हो जाएगी। अब जो पंच केदार हैं, बाबा केदारनाथ, द्वितीय केदार मदनेश्वर बाबा, तृतीय केदार तुंगनाथ बाबा और चतुर्थ केदार रुद्रनाथ, इन चारों जगह के कपाट बंद हो चुके हैं। बाबा केदारनाथ और बाबा मदनेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल है वो है ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में। तो इनकी पूजाएं अब वहाँ होंगी और तुंगनाथ बाबा की होगी मुक्कू मठ में और रुद्रनाथ बाबा की होगी गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में। थोड़ा मंदिर पे चलते हैं और बाबा मदनेश्वर की डोली से अभी विदा लेते हैं। बाबा मदनेश्वर की डोली लगभग 8:30 बजे यहाँ से प्रस्थान हो गई है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो डोली मंदिर के अंदर से आई वो जैसे ही धूप की पहली किरण मंदिर पे पड़ी उसके साथ साथ बाहर आई। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब धूप चाहे 8 बजे पड़े चाहे 8:30 बजे पड़े, तो जब धूप गांव में आएगी तो उसके साथ ही मंदिर से डोली बाहर आएगी। और अब यहाँ से डोली जाएगी आज गिरिया गांव में। और साथ में अब जो निशान यहाँ तक भेजने के लिए आए थे अब वो निशान जाएंगे अपने मंदिर पे। डोली तो हमारे यहाँ से चली गई है और डोली के जाने के बाद हमारे पूरे गाँव में एक पुजाई होती है और वो पुजाई अब हमारी होगी जिस साइड बाबा की डोली गई है, मतलब मनसुना की साइड। जो रोड है या तो रोड पे होगी या तो रोड के ऊपर पे एक पुजाई होती है। अब जैसे इस बार डोली ओंकारेश्वर मंदिर की तरफ जा रही है तो इस साइड होगी, और जब अगली बार 6 महीने बाद जब डोली ऊपर जाएगी तो सामने जो रोड है उस साइड होती है। तो आज सभी लोग जाएंगे पुजाई पे, तो अब तैयारी करते हैं वहाँ जाने की। तो ये हो रही है सारा पुजाई की तैयारी।
और सभी गांव वाले ऐसे भर के लाते हैं इसमें। जाके दोस्त लोग आ रहे हैं। अब यहाँ से जो बचा खुचा सामान है वो ले जाते हैं, बाकी सामान तो चला गया है। तो जाइएगा अब ये देखो भाई, दो लोटे ले जाने पड़े। चलो, हमारा काम ये है कि हमें दो लोटे ले जानी है। ये बहुत भारी होंगे ना? भारी हो रही है यार, ऐसे ले जाएंगे इतना भारी सामान। भाई मेरे साथ अक्की आ गया है। अब इनसे पूछते हैं इनका परसों का ट्रैक कैसा रहा। तो कैसा रहा तुम्हारा मंदनेश्वर का? बढ़िया, मजा आ गया। आराम से जा रहे थे, थोड़ा लेट में पहुंचे बट पूजा के टाइम पे पहुंच गए थे हम ऊपर ना। हाँ, मजा आया बहुत। हमें इस धार के पीछे जाना है और ये हमारे गांव का ही एक छोटा सा मोहल्ला है, इसको बोलते हैं हम पिनोला। तो अभी यहाँ पे अपनी दाल तैयार होने वाली है। ये है बड़ी कढ़ाई जिसको हम बोलते हैं चाशनी। तो इस पे बनेगा आज सभी लोगों का खाना। बाकी दाल के लिए तो ये वाला पतीला है। यहाँ बाकी सामान तो सब चीज़ आ गया है। थोड़ी सुबह लकड़ियाँ लाए थे, वो ख़त्म हो गई हैं अभी। तो अब हम जा रहे हैं जंगल में लकड़ी के लिए। क्या है रे तू? देखो हम लकड़ी के लिए ऐसी धार पे आ रखे हैं। यहाँ से नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई दे रहा है लेकिन सीधे खाई दिखाई दे रही है। और यहाँ देखो सीधे क्या दिखाई दे रहा है नीचे। यहाँ अगर कोई गिर गया तो यहाँ जाना पड़ेगा। अब इतने बड़े जंगल में मुझे बस इतनी लकड़ियाँ मिली है, अब इन्हीं को लेके चलते हैं। तुझे क्या मिला? इसमें भी बन जाएगा वैसे खाना। अब यहाँ भी लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। चावल तैयार हो गए हैं और यहीं बगल पे अपनी दाल बन रही है। और बाकी लोग देखो अभी यहाँ पे मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जगह मिल गई है। अब जगह मिली नहीं, छीननी पड़ी जगह। यहाँ भाई अपना आग छीनना पड़ता है। नहीं तो काटने तो नहीं आने में चाटा मार। चलो पतल तो मिल गए हैं, मेरे को भी बचा के रखना है। आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है। इन्होंने कोई बात नहीं, साफ है यार। पहाड़ों में गंदगी नहीं होती, गंदगी नहीं होती इसलिए यूज कर सकते हैं। हिंदी में इसको नींबू बोलते हैं, गढ़वाली में इसको नींबू बोलते हैं। और हम हैं? ये नींबू है और ये कागजी। ये गढ़वाली में इसको कागजी बोलते हैं बट हिंदी में इसको नींबू बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? नींबू। गढ़वाली में बोलते हैं नींबू। नींबू नहीं, नीमो। नीमो, हाँ नींबू क्या? नीमो। गढ़वाली हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किसको? कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ ये दोनों आर्मी वाले खाने तो गाइस इसमें तो दाल आ गई है लेकिन इसमें नहीं आई है। अब आ गई है दाल और मैं ऐसी जगह पे बैठा हूँ। यहाँ से देखो नीचे ये दिखाई दे रहा है, नीचे मतलब बैठने की जगह भी नहीं है यहाँ पे। खाना हो गया है, अब हम निकल गए हैं घर के लिए। अब दो चीज़ होती है, आप खाना खा के वहाँ पे चुपचाप बैठे रहो और अटेंडेंस लगती है वहाँ पे। जैसे स्कूल में होता है कि कौन लोग आ रखे हैं कौन लोग नहीं आ रखे हैं, तो या तो वैसे बैठे रहो और लास्ट में अटेंडेंस लगा के घर जाओ, और या तो होता है वहाँ पे बोलो कि मैं घर जा रहा हूँ और साथ में ऐसे कुछ बर्तन ले आओ धोने के लिए। हमने कहा भाई वहाँ पे बैठना क्या है, तो एक बर्तन लेके हम निकल गए हैं घर के लिए। थोड़ा जो लेखा जोखा होता है वही काम वहाँ पे ज़्यादा होता है। हमने कहा हम इसको लेके चलते हैं, बाकी देख लेंगे। पता नहीं कौन है, पीछे देखो पीछे। क्या हो गया? अरे यार, तो अब टाइम आ गया है इन बर्तनों की सफाई का। और अब हमारे गांव के युवा ऐसे सफाई में सबसे आगे हैं, ये देख सकते हो आप। और
लड़ाई भी करते हैं आपस में, लेकिन काम पूरा करते हैं। देखो तो आज तो भाई सबसे बड़ा बर्तन पकड़ लिया आज कूल भाई ने। चलो बढ़िया है, ठीक है ब्रो, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के। ग्राउंड में मिलते हैं सीधे। ठीक है चलो मोहन भाई, ठीक है ओके भाई। अभी थैंक यू। अभी अक्की और मोहन भाई जा रहे हैं अपने घर नीचे। एक ये रास्ता जहाँ से सुबह डोली गई थी, यहाँ से नीचे। अब जो बर्तन मेरे पास थे वो मैंने अपने भतीजे के पास दे दिए। मैंने कहा अब तू नीचे की साइड से जा रहा है तो तू ले जा, क्योंकि मैं यहाँ से मैं ऊपर की साइड जाऊँगा। तो अब ये बर्तन रखे जाएंगे जहाँ पे हमारे गांव का पंचायत भवन है। चलो आज का कार्य अच्छे से हो गया है, तो अब थोड़ी देर आराम करते हैं और उसके बाद चलते हैं ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने के लिए। अब सारा पुजाई से आने के बाद लगभग 1 घंटे में सोया रहा। लगभग हमारा खाना वहाँ हो गया था 1 बजे के आसपास, और उसके बाद 2 बजे तक मैं सोया रहा। और फिर अचानक से नींद खुल गई, तो मैंने कहा करना क्या, क्योंकि अभी क्रिकेट खेलने का टाइम भी नहीं हुआ था। मैंने सोचा अब क्या करें। तो तभी छोटा भाई साइकिल लेके आ रहा था, तो मैंने कहा चलो 1-2 राउंड साइकिल चलाते हैं। तो क्या पता मैं साइकिल चलाना भूल तो नहीं गया, तो इस वजह से थोड़ी साइकिल चला लेते हैं 1-2 चक्कर, उसके बाद दे देंगे, क्योंकि तब हमारे क्रिकेट खेलने का टाइम हो जाता है। अब 1-2 राउंड साइकिल चलाने के बाद अब मैं अकेला आया हूँ ग्राउंड पे। कल शाम को हमारी बॉल गिरी थी यहाँ पीछे, लेकिन कल अंधेरे की वजह से वो मिल नहीं रही थी। अब दोस्त लोग आएंगे, फिर बॉल ढूंढेंगे, फिर खेलेंगे, तो आधा से ज़्यादा टाइम तो वैसे निकल जाएगा। और आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, तो मैं देखता हूँ मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है। अब कुछ काम तो करना ही है, तो इसी काम को कर देते हैं। यहाँ पे गिरी थी कल गेंद, उसके बाद कहीं नहीं दिखी इधर। और तो आप अगर पहाड़ी नहीं है तो ऐसे रिस्क कभी मत लें, ऐसी जगह कभी बॉल ढूंढने मत जाए। तो बॉल यहाँ पे गिरी थी कल, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा साफ हो गया, लेकिन बॉल अभी भी नहीं मिल रही है। लास्ट में हमें हार मानना पड़ेगा। नीचे वाली बॉल तो मिली नहीं। अब कल एक बॉल यहाँ ऊपर खोई थी, अब उसको ढूंढने चलते हैं। अब मेरे साथ एक और दोस्त आ गए हैं। तो अब हम 2 लोग आ गए हैं। ऊपर वाली बॉल को ढूंढते हैं, वो मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो तब सीधे बॉल लानी पड़ेगी दुकान से। तो हमारे गांव का जो फील्ड है, उस फील्ड का रास्ता इतना अच्छा है, मतलब यहाँ आप आसानी से नहीं चल सकते हो, तो इसलिए ये अच्छा है। और ये है कुम्हार, ये ज़्यादातर वहाँ लगते हैं जहाँ बुगीदार कपड़ा हो। तो मेरा जैकेट देखो वैसा ही है, इस जैकेट पर पूरी चिपक गए हैं। अब बॉल को ढूंढते ढूंढते मुझे 1 घंटा हो गया, न तो ऊपर की बॉल मिली न नीचे की बॉल मिली। मेरे साथ वाले ने तो हिम्मत हार दी है, लेकिन तुम्हारा भाई प्रो आदमी है, हिम्मत तो ऐसे भी नहीं हारते हैं। पर क्या करें भाई, प्रकृति के साथ तो हम लड़ नहीं सकते हैं। अब यहाँ कहीं भी बॉल नहीं मिल रही है, तो अब मैं भी नीचे चलता हूँ।